हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक और आने वाले फ्यूचर में हमने जो भी काम किए हैं या करने वाले हैं वो डिपेंड करते हैं अपने एटीट्यूड पर, अपने नज़रिए पर। आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जिसे मिलकर आपको अच्छा लगता हो, वो कठिन काम भी बड़ी आसानी से सुलझाते हो, जिनसे मिलकर आपको इंस्पिरेशनल टाइप लगता हो। ऐसा एक तो भी व्यक्ति आपने देखा ही होगा, और ऐसा भी व्यक्ति देखा होगा जिससे आपको मिलना अच्छा नहीं लगता हो, जो सिंपल काम भी बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से सुलझाता हो। इन लोगों में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एटीट्यूड का। अब आप ये बोलेंगे एटीट्यूड का कैसे डिफरेंस आएगा? डिफरेंस तो इंटेलिजेंसी का आएगा। हाँ, इंटेलिजेंसी का तो आएगा ही, लेकिन इंटेलिजेंसी भी अपने एटीट्यूड पर या अपने नज़रिए पर डिपेंड करती है। इसलिए अच्छा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग अपने लाइफ में ऊंचाइयों पे गए हैं वो अपने एटीट्यूड से गए हैं, और जो नीचे गए हैं वो भी अपने एटीट्यूड से गए हैं। अपना एटीट्यूड हमको समझ आना चाहिए, इसलिए लेखक जेफ केलर ने एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक लिखी है। इस बुक में से मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसे देखकर आप अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे और अपने अच्छे एटीट्यूड को बरकरार रख पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही चैनल की ग्रोथ हो सकती है और मैं आप तक ऐसी बुक रिलेटेड वीडियोस भेज सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बिहेवियर। बिहेवियर से जुड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। दो व्यक्ति एक होटल में जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति साधारण तरीके से टेबल पर बैठता है, ना उसके चेहरे पर मुस्कान है, ना वो किसी के साथ बातें करता है। ऑर्डर लेट आने पर शिकायत भी करता है, थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करता। वही दूसरा व्यक्ति एक अच्छे से स्माइल के साथ टेबल पर बैठता है, वेटर को गुड मॉर्निंग कहता है, ऑर्डर देने के बाद थैंक यू का रिस्पॉन्स भी देता है। अब आप ये सोचते होंगे, भला इतनी सी स्माइल देने से या गुड मॉर्निंग बोलने से क्या होगा? बहुत कुछ होता है। पहला, वो होटल के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। दूसरा, वो वेटर को भी अच्छा लगेगा, हो सकता है खाने के अलग अलग वेराइटीज बताए। तीसरा, हो सकता है होटल में दोबारा जाने पर वेलकम अच्छे से हो। देखिए, मैंने तो सिर्फ एक पॉइंट बताया है, लेकिन हमारे छोटे से स्माइल से बहुत कुछ हो सकता है। आपको यकीन नहीं आता तो आप घर पर ट्राई भी कर सकते हैं। आप एक दिन अपने माँ बाप के साथ थोड़ा स्माइल से बात कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, या अपने बीबी के साथ ऐसा करके देखिए। रिजल्ट आपको तुरंत ही मिलेगा। बिहेवियर का सबसे अहम हिस्सा है स्माइल। अगर हमको हमारा एटीट्यूड अच्छा रखना है तो अपने रूटीन में स्माइल को ऐड करना ही होगा। अपने छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा, वो हंसते हुए कितने क्यूट दिखते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्हें वो पसंद नहीं आते, लेकिन हम समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे स्माइल को भूलते जाते हैं। इस बुक में एक सेंटेंस बहुत सही दिया है जो हम सबके लिए बहुत काम आ सकता है। एक मुस्कान आपके चेहरे को अधिक सुंदर बनाने का बेमोल साधन है। पॉइंट नंबर 2, थिंक। अपने एटीट्यूड में सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीजें विचार। अब इस वीडियो में मैं आपको थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी बोल के बोर नहीं करने वाला, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ विचार आपके एटीट्यूड पर काम कैसे करते हैं। सोचिए, आपको किसी ने क्रिकेट मैच में कुछ ज्यादा ही रन टू विन दिए, तो आपके एक पॉजिटिव विचार से आप आधी मैच तो वहाँ पर ही जीत जाते हैं। लेकिन आपने खेलने से पहले ही बोल दिया कि हम ये मैच हार जाएंगे, तो आप 101% वो मैच हारते हैं। हाँ, उसमें टीम का भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप सबने एग्जाम्पल तो देखा ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी का क्या एटीट्यूड है, लाजवाब। अपने विचार हमको कैसे क्या जिता सकते हैं। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो वो प्रॉब्लम एक एक पहेली के साथ सुलझती जाती है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता वो पूरी प्रॉब्लम एक ही साथ सुलझ जाएगी। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन छोड़कर ओनली प्रॉब्लम का ही टेंशन लेते रहते हैं तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाती। आपने तो देखा ही होगा, बड़े लीडर्स अपने प्रॉब्लम पर कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। ये सब डिपेंड करता है उनके विचारों पर। अब मैं आपको बताऊंगा ये छोटे सोच वाले लोग क्या सोचते हैं। यह आधा भरा पानी का ग्लास है, वो उसे आधा खाली ग्लास कहेंगे।
इतने छोटे से एग्जाम्पल से कितना कुछ समझ आता है अपने नज़रिए के बारे में। अपने विचारों पर नेपोलियन हिल ने पूरी बुक लिखी है और वो बुक पूरी दुनिया में टॉप सेलिंग बुक में से एक है। तो कुछ तो अपने विचार, अपने एटीट्यूड पर काम करते होंगे, इसलिए वो बुक पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन पर है। डॉक्टर नॉर्मन पील कहते हैं, आप वो नहीं है जैसा आप समझते हैं, आप तो वो है जो आप सोचते हैं। विलियम शेक्सपियर कहते थे, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण उसे वैसा बनाता है। पॉइंट नंबर 3, अपनी समस्याओं को अवसर में बदलना। जो व्यक्ति सही में ऊंचाई पर है, वो व्यक्ति इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से जानता है। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आप जरूर जानते होंगे जिसकी नौकरी जाने के बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया और आज उसका बिजनेस ऊंचाई पर है। ऐसा कुछ आपके साथ होता तो सोचिए आपका आंसर क्या रहता। ये मेरे साथ क्यों होना था, अब मैं क्या करूं, मेरे तो सारे प्लान बिगड़ गए। तो आपका एटीट्यूड गलत ट्रैक पर होता। समस्या तो एक आशीर्वाद की तरह होती है जो हमें आने वाली मुसीबतों पर और भी पक्का बनाती है। अब कोरोना टाइम में स्कूल में या कॉलेजेस में जाना पॉसिबल नहीं था, तो सर लोगों ने मोबाइल का यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। कितनी अच्छी बात है, मोबाइल का और इंटरनेट का सही यूज़ हो रहा है। लेकिन इसमें भी हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमको ऑनलाइन समझ नहीं आता है, तो प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस का नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारा है। तो इसलिए समस्या कभी समस्या होती नहीं है, वो तो हमारे लिए अवसर की तरह होते हैं। पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट पे मैं ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जो अच्छे एटीट्यूड वाले लोगों को पता होते हैं। वो अपने लाइफ में कभी रोना नहीं जानते, वो समस्याओं पर समाधान निकालना जानते हैं, वो कौन सा भी काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, इसी कारण उनमें पॉजिटिव परिणाम आते हैं। वो जानते हैं सफलता एक मानसिक स्थिति है, इसलिए वो खुद को सफल मानना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। वो अच्छे इमेजिनेशन को जानते हैं, क्योंकि अच्छा इमेजिनेशन नॉलेज से अधिक शक्तिशाली होता है। इमेजिनेशन वो पावर है जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है, वो भी हम इमेजिनेशन से कर सकते हैं। वो जानते हैं हमें चलने से पहले रेंगना पड़ता है और दौड़ने से पहले चलना पड़ता है। वो अपने भय से कभी दूर नहीं भागते, क्योंकि भागना पराजय की रणनीति है। जीवन में कुछ भी डरने लायक नहीं है, वो सिर्फ समझने योग्य है। इस बुक में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे गोल तक जाने के लिए हमारी मदद कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है आपने ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में इसे प्रेजेंट कर पाना बड़ा ही मुश्किल भरा काम है। आपको ये बुक पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF की लिंक दी है। तो चलिए वीडियो को करते समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।